भारतीय मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तानी शहरी सीमा गुलाम हैदर का काफी चर्चा है, जो शादीशुदा 4 बच्चों की मां है, लेकिन पबजी पर गेम खेलते हुए वो एक भारतीय नौजवान सचिन की मोहब्बत में मुब्तला हो गई, जिसके बाद उन्होंने कराची से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर भारत की सरहद अबूर कर ली, जिस पर उन्हें हिरासत में भी लिया गया, लेकिन फिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमानत मिल गई। ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की कैफियत के बावजूद कई लोग दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर सरहद पार कर लेते हैं, जिनमें से कई को हिरासत में ले लिया जाता है तो कई लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं। ऐसी ही एक भारतीय शहरी हमीदा बानो भी हैं, जिन्हें इंसानी स्मगलर दुबई का कहकर कराची लेकर आए थे, लेकिन हमीदा के पास कानूनी दस्तावेजात मौजूद न होने की सूरत में उन्हें यहीं पर रहना पड़ा। हम जा रहे थे दुबई, हमको दुबई बोल के पाकिस्तान लाए गए। जब हम पाकिस्तान उतरे ना, तो हम बोले ये तो दुबई नहीं है, पाकिस्तान है। तो बोले आवाज़ बंद करो, चुपचाप हम जैसा लेके जाते वैसा चलो। बेटा हम आए, 3 महीना हैदराबाद में रहे, बड़ी मुसीबत उठाई। 3 महीने के बाद देखे हमारे साथ में जो 5 औरतें थे, जवान 18 साल के, 20 साल के, उनको कहाँ ठिकाने लगाए क्या कि मेरे साथ में एक है और मेरे को हैदराबाद में रख। सुबह जाते थे, कभी रात को रोटी लेके आते थे, कभी दिन को लेके आते थे, वही रात को थोड़ा थोड़ा करके खाते थे। ये रोजाना हमारे को कहानी सुनाता, आज जॉब दिलाऊंगा, कल जॉब दिलाऊंगा। 3 महीने गुजर गए, कोई अंदेशा नहीं दिखा। इसके लिए एक दिन वो क्या करा, चाबी छोड़ के बाथरूम में गुस्ल करने गए। मैंने वो चाबी ले ली, ऐसे भटकते भटकते आए, बस में आए, वो सदर में उतारे। अब सदर से हम जाए तो कहाँ जाए। एक रिक्शे वाला ऐसे सवारी लेते ना, मंगो पीर बोलने लगे। तो मैं बोली भाई हमको भी मंगो पीर जाना है। 3 बच्चों की शादी कर चुकी थी बेटा, दुबई दोहा कतर में काम करके। शादी भी मैं ही करी बच्चों की, और फिर बच्चों को किराए का घर भी मैं लेके दी। वो घर फिर मैं खुद खरीदी। दिल अंदर से दुख से भरा वापस आता है बेटा। वो जिंदगी को याद करो ना, तो वो ये सोचती है क्यों नहीं मैं मर गई इंडिया में। कराची हमीदा के लिए एक अजनबी शहर था। यहाँ तन्हे तन्हा जिंदगी उनके लिए गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। यूँ उन्होंने 3 साल बाद सहारे की तलाश में दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनका हर दिन अपने बच्चों की याद में इस आस पर गुजरता था कि वो किसी तरह उनसे राब्ता कर सकें और ये बता सकें कि वो कहाँ हैं और उनके बगैर कैसे जी रही हैं। यूँ 20 बरस के बाद वलीउल्लाह की कोशिशों से उनका राब्ता अपने बच्चों से भारत में हो गया। भी आपको कितनी उम्मीद है कि आपकी अम्मी आप तक पहुंच जाएंगी? हमको तो बहुत उम्मीद है कि हमारी अम्मी हमारे तक पहुंचा दो। आप लोग की मेहरबानी होगी। हम लोग, हमारी अम्मी की बहुत याद आती है हमको। आज पहली बार रोई। खाला किधर है बेटा? इसको मैंने मना किया था कि मत रोना इनके सामने, तो हाँ बेटा, तुम वीडियो में रोते हो तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता। हमें हंसते रहो, टेंशन मत लो, आ जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने सारी वहाँ से इनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए, वो वेरीफाई कर लिए। उन्होंने इनके पासपोर्ट की कॉपी थी, ज़मीन के कागजात और बैंक के कागजात, वो सब वेरीफाई कर लिए। वो मान चुके हैं कि ये इंडियन शहरी है। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आए थे यहाँ पर नुमाइंदे। उन्होंने भी मुलाकात की, सारी चीज़ें लिख ली और बड़ी अच्छी तरह से मिले। इनसे कहा कि आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, हम आपके साथ हैं। रमज़ान के महीने में आए थे। फिर उसके बाद से वजारत दाखिला से दोबारा कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, हमसे कोई रब्ता नहीं किया गया। और मेरे बच्चों से जब बात करती हैं तो यही बोलते हैं, अम्मी हम दराजे में नज़र रखे कि हमारी अम्मी कब आ रही है। मैं उनको क्या जवाब दूँ। ये गुजारिश करती हूँ आपसे, यहाँ के पाकिस्तान की हुकूमत से, ये बदनसीब को मेरे बच्चों के पास जब तक मेरी थोड़ी सांस है, भले उधर चले जाए, मेरी सांस निकल जाए तो भी मुझे गम नहीं, मगर मेरे को पाकिस्तान से मेरे बच्चों के पास जाना है।
और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हमीदा बानो जैसी शायद बहुत सी औरतें पाकिस्तान और भारत में अपनों से दूर रहने पर सिर्फ इसलिए मजबूर हैं कि उन्हें अपने वतन लौटने की कोई राह नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी उम्मीद फिर भी जिंदा है। अगर आप भी किसी ऐसी खातून को जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उनकी कहानी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।